हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 9 कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए है। ये विषय क्या है? हिंदी। और चैप्टर हमारा क्या है? कंटिन्यू बेटा, बस की यात्रा। शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए ये 22 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है बस परिवहन व्यवस्था पर जो लेखक व्यंग्य कर रहे हैं वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमने पढ़ा कि किस तरह लेखक 4 मित्रों के साथ बस में यात्रा कर रहे हैं और बस की जो हालत है वो बहुत ही, आप कह सकते हो, दयनीय है। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। कि एक पुलिया के ऊपर जैसे ही पुलिया क्रॉस कर रहे थे तो टायर जो है वो एकदम से फिस करके, यानी उसकी हवा निकल गई और वो बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। तो लेखक बता रहे हैं कि वो तो गाड़ी जो है बस स्पीड में नहीं थी, इसलिए वो आराम से रुक गई। एक बस थोड़ा जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो वो नाले के अंदर ही गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। और लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस समय टायर फिस करके बैठ गया उस समय मैंने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ, यानी जो कंपनी का हिस्सेदार है वो भी इस बस में यात्रा कर रहा है और उनकी तरफ उन्होंने श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफर कर रहे हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि टायर की हालत जानते हुए भी वो जो हिस्सेदार है कंपनी का, वो उसी बस में सफर कर रहा है। और यही त्याग की भावना जो उन्होंने दिखाई है वो बड़ी ही दुर्लभ है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग यानी जो त्याग है, त्याग की ऐसी भावना जो कंपनी का हिस्सेदार दिखा रहा है कि सारी बातें जानते हुए भी, बस की हालत जानते हुए भी अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहा है, यह भावना बड़ी दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। लेखक कहते हैं कि इस आदमी के जो साहस है, इतना साहस, अदम्य साहस, वहाँ यहाँ पर लेखक जो है बता रहे हैं कि इस आदमी का इतना साहस जानते हुए भी जो है उन्होंने जान हथेली पर रखी हुई है और ये बलिदान की भावना, इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अगर किसी क्रांतिकारी आंदोलन का जो है नेता इनको होना चाहिए ताकि इनका जो बलिदान है वो सही दिशा में जाए और इनको कोई लोग जाने भी कि इन्होंने बलिदान क्यों किया है। अब देखिए, अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर बस नाले में गिर जाती तो सभी मर जाते, लेकिन देवता जो है वो बाहें पसारे उस बस कंपनी का जो हिस्सेदार है उसका इंतजार कर रहे होते। ठीक है, देवता भी उसका इंतजार कर रहे होते। क्यों कर रहे होते? क्योंकि वह महान आदमी, देवता कहते हैं कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बस कंपनी का हिस्सेदार, उसको टायरों की हालत पता है लेकिन वो उनको बदलवाते नहीं हैं, लेकिन उसी बस में सफर कर रहे हैं। तो देवता भी जो है उनके इस बलिदान को सराहते कि वह आदमी आ रहा है, उसका इंतजार करते जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। अब दूसरा घिसा टायर लगाकर जो है बस जो है फिर से चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यानी लेखक कह रहे हैं कि बस की हालत को देखते हुए जिस हिसाब से अब दूसरा टायर लगाया वो भी घिसा हुआ था, अब हमने कोई जो है उम्मीद बस से नहीं रखी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यानी लेखक कहते हैं कि अब हमें पन्ना ही नहीं, किसी भी जगह, पृथ्वी पर किसी जगह भी हमने पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिंदगी जो है अब केवल इसी बस में गुजारनी है और इस सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। उस लोक को, यानी प्रयाण यहाँ पर क्या है, यानी मर जाना है। मरने के बाद जिस लोक में जाते हैं उसी लोक में यहीं से सीधा चले जाना है और दूसरी जगह हम नहीं जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गई। यानी हमारा जो इंतजार था, हमारी जो बेचैनी थी, वो सब अब खत्म हो गया। अब हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। यानी अब उन्होंने चिंता बिल्कुल छोड़ दी क्योंकि उनको पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि अब हम सीधे उसी लोक में जाएंगे जहां मरने के बाद जाते हैं। अब वो बिल्कुल इत्मीनान से, इत्मीनान क्या होता है, तसल्ली से, आराम से, घर की तरह जैसे निश्चिंत होकर घर में बैठते हैं, इसी तरह लेखक जो है यहाँ पर बैठ गए। चिंता जो है छोड़ दी और हंसी मजाक चालू हो गया। उनको लगा कि चिंता करने का कोई फायदा नहीं है, कोई मंजिल ही नहीं है, इसीलिए वो अपना हंसी मजाक जो है उन्होंने चालू कर दिया। यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। उत्सर्ग क्या होता है? त्याग। प्रयाण होता है प्रस्थान या मरना। बेताबी, बेचैनी। इत्मीनान होता है तसल्ली। इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक जो है वो कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग भावना को दुर्लभ कह रहे हैं? तो लेखक उनकी जो है टायरों की हालत जानते, यहाँ से लिखेंगे बेटा,
वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना इनकी दुर्लभ है। तो ये आप आंसर लिख दीजिए फर्स्ट का। सेकंड देखिए, लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी, सोचकर बताइए। तो जो टायर बदले गए वो भी बहुत ही घिसे हुए थे, टायर सारे खराब हो चुके थे, इसीलिए लेखक ने अब कहीं पर भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। बस में जब पहली बार खराबी आई तो लेखक को चिंता हुई, पर जब खटारा बस में एक के बाद एक समस्या उत्पन्न होती गई तो अंत में लेखक ने समय से पन्ना पहुंचने की हर उम्मीद छोड़ दी और परिस्थिति से समझौता कर लिया। बस के टायर भी पंचर होने लगे और जो टायर बदला वह भी घिस चुका था, इसलिए लेखक को अब कहीं पर भी पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए लेखक ने बेटा कहीं पर भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो ये आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा और क्यों। तो पूरे पाठ में आप बताएंगे सबसे अच्छा अंश आपको कौन सा लगा। बेटा जो भी आपको यहाँ पर पार्ट अच्छा लगा है, अंश अच्छा लगा है, तो आपको लिखना है कौन सा अच्छा लगा है और क्यों लगा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। सो बेटा यहाँ से आप इसका उत्तर लिखेंगे। ये जो है मैंने लिखा है, आप जो है जो भी अंश आपको अच्छा लगा वो आप यहाँ पर अपना जो है लिखिए जो आपने अध्याय पढ़ा है। बस की यात्रा में हमें सबसे अच्छा अंश वह लगा जब लेखक बस की तुलना सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय से कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि बस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जरूर जवान रही होगी और ऐसा लग रहा है मानो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आज भी समर्थन कर रही है। यह अंश सबसे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि बस की जो हालत है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शब्द से पूरी तरह से मिलती है कि कोई भी बस का कोई भी हिस्सा एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा है। जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ जो भारतीयों ने एक तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, तो वो जो सीन है वो पूरी तरह से बस के साथ मिलता है, इसलिए ये हिस्सा ये अंश जो है वो सबसे अच्छा लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व करेंगे हम। प्रश्न 4 क्या है, यदि आप लेखक के साथ उस समय बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता। कल्पना कर अपने अनुभव को लिखिए। तो आपको अपना अनुभव लिखना है कि मान लीजिए लेखक के साथ जो 4 मित्र हैं उनमें से एक आप भी हो, तो आप उस समय क्या सोचते। ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो बेटा यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए ये लिखा है, आप जो है अपनी तरफ से लिख सकते हैं। यदि मैं उस समय बस में लेखक के साथ यात्रा कर रहा होता तो मेरा अनुभव मिला जुला होता। एक तरफ तो बस की हालत देखकर हंसी आती, दूसरी तरफ डर भी मन में होता कि कहीं अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, क्योंकि जिस तरह लेखक ने यहाँ पर बस का वर्णन किया है ऐसा लगता है जैसे कि हम खुद ही अपनी मौत चाहते हैं और इसलिए इस बस में सफर करने के लिए बैठे हैं। तो इस तरह से आप जो है उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 5 क्या है, गतिविधि है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हों। उस अनुभव के लिखिए। आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की सहायता भी ले सकते हैं। तो बेटा आपके साथ भी अगर कोई ऐसी घटना हुई है जब आपने डर की चिंता छोड़ दी हो, ठीक है, तो आप जो है वही अनुभव यहाँ पर साझा कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर कुछ लाइनें लिख रही हूँ, आप जो है अपने अनुभव से यहाँ पर अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए, हाँ ऐसी घटना एक बार मेरे साथ हुई है। एक बार मैं अपने स्कूल के दाखिले के लिए अपने पापा के साथ निकला और हमारी मोटरसाइकिल रास्ते में खराब हो गई और उस दिन दाखिले का आखिरी दिन था। अगर उस दिन मैं समय पर नहीं पहुंचता, ठीक है, उस दिन मैं समय पर नहीं पहुंचता तो मुझे दाखिला नहीं मिलता, इसलिए मैं बहुत चिंतित था। तभी हमने एक ऑटो लिया और वह ऑटो बहुत ही पुराना था और कोई ऑटो हमें उस समय नहीं मिला। मैंने जैसे तैसे पापा को उसमें बैठने के लिए मनाया ताकि हम किसी तरह स्कूल पहुंच जाएं, और वह ऑटो इतनी जर्जर हालत में था कि ऐसा लग रहा था मानो इसकी छत कभी भी हमारे ऊपर गिर सकती है, कभी भी टायर निकलकर रोड पर दौड़ने के लिए भाग सकता है। लेकिन फिर भी हमने उसी ऑटो में सफ़र करना उचित समझा और भगवान का नाम लेते रहे कि बिना किसी नुकसान के हम पहुंच जाएं। उस दिन हमें सारी चिंता एक तरफ करनी पड़ी और सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा कुछ लाइनें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, तो आप जो है अपना अनुभव यहाँ पर शेयर कर सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।